तो हेलो एनिमे फैंस, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एवोल्यूशन ऑफ डिवाइन ट्री के एक और नए एपिसोड में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर 271 को। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियो को दिखाया जाता है। वो अपनी अजूर ड्रैगन रूट को देखते हुए कहने लगता है, मेरे ड्रैगन स्किल्स बहुत ही पावरफुल है, उनका डिफेंस बहुत ही अच्छा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनके डिफेंस को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। ये कहने के बाद जियो वर्ल्ड में वापस जाने लगता है। वो एक जगह पर आकर कहने लगता है, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए कल्टिवेशन करूंगा, और वो अपनी कल्टिवेशन शुरू कर देता है। तभी हमें एक कंट्री का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हमें उनके मिलिट्री बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए रेडी होने लगते हैं। उनका काउंटडाउन शुरू हो जाता है 3, 2, 1 और वो उस मिसाइल को फायर कर देते हैं। वो मिसाइल डेजर्ट में जाकर एक जगह फट जाता है। उस मिसाइल के डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ही खतरनाक होते हैं। उस मिसाइल की वजह से उस डेजर्ट में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। ये देख वो लोग बहुत ही खुश होने लगते हैं, हमारे एफर्ट सक्सेसफुल हो गए, हम फाइनली एक मिसाइल को बनाने में कामयाब हो गए। वो खुश हो ही रहे थे, तभी उनके ऊपर का वर्ल्ड ब्रेक होने लगता है। ये देख वो लोग कहने लगते हैं, ये वर्ल्ड क्यों ब्रेक हो रहा है, क्या वो म्यूटेंट हमारे यहाँ आ रहा है। तभी एक आदमी कहने लगता है, नहीं, ये वर्ल्ड का कलर अलग है। वो जब भी म्यूटेंट आता है तब वर्ल्ड का कलर ग्रीन या ब्लैक होता है, पर ये रेड है, मतलब कोई दूसरा क्रिएचर आ रहा है। और हमें उस वर्ल्ड में से एंड सोल्जर्स को निकलते हुए दिखाया जाता है। उन्हें देखते हैं वो लोग कहने लगते हैं, ये म्यूटेंट नहीं, ये तो कोई अलग ही क्रिएचर्स हैं। वो लोग लेवल 1 अलर्ट को जारी कर देते हैं और अपने बैटल फोर्स को इकट्ठा करने लगते हैं। वो उन एलियन सोल्जर्स के खिलाफ फाइट करने के लिए रेडी हो। उससे पहले एलियन सोल्जर्स उनके बेस को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। कई सारे हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स वगैरह उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर एलियन सोल्जर्स के ऊपर उन अटैक्स का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह को खिलौनों की तरह डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। वो एलियन सोल्जर्स उस रीजन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहीं पर हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही इंजर्ड होता है। वो उससे में कहने लगता है, तुम कमीने पीस, अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को मरने के लिए रेडी करना चाहिए। ये कहकर वो एक मिसाइल को उनकी तरफ लॉन्च कर देता है। एक एलियन सोल्जर्स उस मिसाइल को रोकने की कोशिश करता है, पर वो मिसाइल उसके हाथ में ही ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के अंदर से एलियन सोल्जर्स को सही सलामत निकलते हुए दिखाया जाता है। उन्हें उस मिसाइल के डिस्ट्रक्टिव पावर से कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। उन एलियन सोल्जर्स को उस मिसाइल की वजह से छोटी सी भी इंजरी नहीं आई होती। तभी हमारा सीन मिस्टी माउंटेन के ऊपर आ जाता है। हमें वहां पर हनी बैजर को दिखाया जाता है जो कि पर्यावरण को गंदा कर रहा होता है। उसकी साइड में वर्ल्ड को तोड़ते हुए वो एलियन सोल्जर्स आने लगता है। उन्हें देखते हुए हनी बैजर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। हनी बैजर कहने लगता है, ये कौन बदतमीज है जो कि मेरे हल्के होने के समय के ऊपर यहाँ आ रहा है। उस एक एलियन सोल्जर के बाद कई सारे एलियन सोल्जर वर्ल्ड में से मिस्टी माउंटेन पर आ जाते हैं। उनके ओरा को सेंस करते हैं व्हाइट टाइगर, गोल्डन एंड, टायरानोसॉरस, मैमथ, ब्लैक ड्रैगन, नाइनटेल फॉक्स, सब लोग सतर्क हो जाते हैं और उनकी ओर ही बढ़ने लगते हैं। गोल्डन मंकी कहने लगता है, ये कौन है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर मून पर आ जाता है। मून पर हमें लॉरियल को दिखाया जाता है। लॉरियल कहने लगता है, अर्थ पर मैंने अचानक से कई सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज को डिटेक्ट किया है। वो स्पिरिचुअल एनर्जीज बहुत ही पावरफुल है। उन सभी की स्ट्रेंथ पीक ट्रांसेंडेंट फोर्थ ऑर्डर के हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुनने के बाद पांडा बहुत ही गुस्सा हो जाता है। पांडा अपने दांत पीसते हुए कहने लगता है, मैं अपने भाई से बचने के लिए मून पर आया था, पर क्या मुझे अब वापस से अर्थ पर जाना होगा। अगर मेरे भाई ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा कूटेगा। एम्परर क्रोकोडाइल कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को इतना टेंशन लेने की जरूरत है। मुझे लगता है इस सिचुएशन से डील करने के लिए डिवाइन ट्री के पास कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ही। लॉरियल कहने लगता है, डिवाइन ट्री 3 दिनों से मिसिंग है, मेरा उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रहा, इसलिए हमें जल्द से जल्द अर्थ पर सपोर्ट भेजना होगा। अर्थ पर हमारे जितने भी ग्रेट बेस्ट हैं वो भी उतने ज्यादा एनिमीज के साथ डील नहीं कर सकते। फिनिक्स कहने लगते हैं, मैं डिवाइन ट्री के वर्ल्ड रूट के बिना अर्थ पर जल्दी नहीं जा सकती। अगर मैं कॉस्मोस से उड़कर भी जाना चाहूंगी तब भी मुझे बहुत ही ज्यादा देर होगी। मैं यहाँ से ही उनकी पावर को फील करके बता सकती हूँ कि उनकी पावर सेम डार्कनेस की तरह है। तभी हमारा सीन वापस से अर्थ पर मिस्ट माउंटेन के ऊपर आ जाता है। हमें हनी बैजर के सामने एक एलियन सोल्जर को दिखाया जाता है। हनी बैजर की बुरी हरकतें देखते हुए वो एलियन सोल्जर हनी बैजर के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी बीम मार देता है, पर हनी बैजर उसके अटैक से बचकर उसके ऊपर एक टैकल अटैक मारने के लिए चला जाता है। पर उस एलियन सोल्जर का शेल बहुत ही टफ होता है। हनी बैजर उसके शेल से टकराकर उसका सिर ही टमाटर की तरफ फूल जाता है। हनी बैजर रो ही रहा होता है कि तभी वो एलियन सोल्जर हनी बैजर को एक खतरनाक सा चाटा मारकर जमीन में ही घुसा देता है। हनी बैजर उठ ही रहा होता है कि तभी सामने से 2 एलियन सोल्जर्स एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। उनके अटैक्स को अपने पास आता हुआ देख हनी बैजर के भी फटने लगते हैं। तभी गोल्डन मंकी बीच में आकर और उस एनर्जी बीम को डिफ्लेक्ट कर लेता है, उसे बचा लेता है। तभी वहां पर वाइल्ड बोर भी आ जाता है। वो तीनों चाल मारते हुए कहने लगते हैं, तो अब किस में हिम्मत है, अगर तुम्हें दम है तो अब आकर दिखाओ। उनकी बात सुनते ही कई सारे एलियन सोल्जर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सारे एलियन सोल्जर्स को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख उन तीनों की भी फटने लगती है। तभी साइड से टायरानोसॉरस अपनी ब्लड रेड बीम से उन एलियन सोल्जर्स पर अटैक कर देता है और दूसरी साइड से मैमथ उन्हें कुचलने लगता है। गोल्डन एंड भी उन एलियन सोल्जर्स को काटने लगता है। तभी हमें वहीं पर नाइनटेल फॉक्स को भी दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही खतरनाक अटैक करती है और वो कहने लगते हैं, मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस है, पर एक क्रिएचर ही काफी है मेरे क्वेश्चंस के लिए, इसलिए तुम बाकी सब आराम से मर सकते हो। और नाइनटेल फॉक्स अपना अटैक कर देती है जिसकी वजह से कई सारे एलियन सोल्जर्स मर जाते हैं। तभी ऊपर उस वर्ल्ड में से एक अलग एलियन सोल्जर निकलने लगता है जिसके 4 हाथ और 4 पंख होते हैं, जो कि कोई आम एलियन सोल्जर नहीं होता, वो एलियन कमांडर होता है और वो पीक 5th ऑर्डर ट्रांसेंडेंट का बीइंग है। उससे देखते हुए नाइनटेल फॉक्स कहने लगते हैं, एक और अपोनेंट आ चुका है जो कि बहुत ही पावरफुल है। अपने कमांडर को देखते ही सभी एलियन सोल्जर्स उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। वो एलियन कमांडर कहने
लगता है कौन है, किसने गजेट को मारा, सामने आओ। गजेट मतलब डार्कनेस का नाम है। तो यही पर चैप्टर 272 खत्म हो जाए। ब्लैक ड्रैगन नाइनटेल फॉक्स से कहने लगता है, बिग सिस्टर ये कमांडर बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, हमें क्या करना चाहिए। नाइनटेल फॉक्स कहने लगते हैं, अभी के लिए इसके मिनियंस सोल्जर पर फोकस करो, उन्हें खत्म करो, हम इससे बाद में डील करेंगे, ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। गोल्डन नाइट कमांडर एलियन को देखते हुए कहने लगता है, ये जरूर उन एनिमीज का लीडर होगा। वो लीडर वापस से कहने लगता है, किसने डार्कनेस को मारा है। तुम लोगों को देखने के बाद मैं ये बात तो कह सकता हूँ कि तुम लोग स्ट्रांग हो, पर तुम डार्कनेस को हराने के लायक नहीं हो। क्या तुम मुझे बताओगे या नहीं? अगर तुम लोग मुझे नहीं भी बताना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम लोगों को खत्म करके उस कल्प्रिट को ढूंढ कर ही निकालूंगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर ह्यूमन सिटी में आ जाता है। हमें स्पिरिट एनर्जी डिटेक्शन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वो लोग टीवी पर उन एलियन सोल्जर्स का डिस्ट्रक्शन देख रहे होते हैं। एक आदमी कहने लगता है, ये वीडियो 3 घंटे पहले की बी मिलिट्री बेस की है, कुछ अननोन एनिमीज ने उस मिलिट्री बेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की उन एलियन सोल्जर्स को देखते हैं, कहने लगती है, इनकी अपीयरेंस सेम डार्कनेस की तरह है, इनका डार्कनेस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तभी वहां पर काम करने वाले वर्कर्स कहने लगते हैं, अचानक से हमें इनके जैसी सेम एनर्जीज डिटेक्ट हो रही हैं, बहुत सारी जगहों पर डिटेक्ट की जा रही हैं। वो लड़की कहने लगती है, क्या वो लोग हमारी हुक्शिया कंट्री में भी आ चुके हैं? वो वर्कर कहने लगते हैं, हमारी कंट्री में ही नहीं, उनका नंबर और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस से मिस्टी माउंटेन के ऊपर आ जाता है। मिस्टी माउंटेन के ऊपर लिनफेंग की सिस्टर और ग्रे बालू वाली लड़की यंग बीस्ट को इवैक्यूएट कर रहे होते हैं। तभी लिनफेंग वहां आकर कहने लगता है, तुम लोग कैसे हो? ग्रे बालू वाली लड़की लिनफेंग से कहने लगती है, लिनफेंग ये क्या हो रहा है, आखिर ये जायंट क्रीचर्स क्या है? लिनफेंग कहने लगता है, मुझे भी उनके बारे में पता नहीं है, नाइनटेल फॉक्स और कई सारे बीस्ट उनसे डील कर रहे हैं, हमें जल्द से जल्द यंग बीस्ट को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाना होगा। वो लोग जा ही रहे होते कि तभी उनके सामने एक एलियन सोल्जर अपीयर हो जाता है। वो एलियन सोल्जर उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर लिनफेंग उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ग्रे बालू वाली लड़की अपनी आइज ऑफ ट्रेजर को इस्तेमाल करते हुए उस एलियन की वीकनेस ढूंढने लगती है। वो लड़की लिनफेंग की सिस्टर को कहने लगती है, इस एलियन सोल्जर की सिर के पीछे इसकी वीकनेस है, अगर हमें इसे हराना है तो तुम्हें इसके सिर के पीछे एक बहुत ही पावरफुल अटैक करना होगा। ये सुनने के बाद लिनफेंग की सिस्टर वहां से दौड़ते हुए उस एलियन सोल्जर तरफ बढ़ने लगते हैं। बाद में वो उस एलियन सोल्जर के शरीर पर चढ़ के उसके सिर के पीछे पहुंचने के बाद उसके सिर के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता, उसके अटैक की वजह से एक भी क्रैक नहीं हुआ होता। तभी लिनफेंग वहां आ जाता है और वो उस एलियन सोल्जर के सिर के पीछे अटैक करते हुए कहने लगता है, सिस्टर तुम यहाँ से जल्द दूर भाग जाओ, मैं इसे संभालूंगा। ये कहकर लिनफेंग अपनी अटैक की पावर को बढ़ाने लगता है और वो उस एलियन सोल्जर के शेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर ग्रे बाल वाली लड़की कहने लगते नहीं, ये इतना काफी नहीं है, ये बहुत ही हल्का घाव है, हमें इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा। लिनफेंग उसके ऊपर वापस से अटैक करता है और उसका कोई भी फायदा नहीं होता। लिनफेंग की सिस्टर कहने लगती हम इतने बड़े जायंट प्लेट को कहां से लाए इस पर अटैक करने के लिए। वो एलियन सोल्जर जोर जोरों से रोर करने लगता है। तभी उसके मुंह में किसी का ब्लेड चला जाता है और वो ब्लेड मैंटिस क्वीन का होता है, जिसे देख सब लोग हैरान हो जाते हैं। ग्रे बाल वाली लड़की कहने लगती है, ये वाकई में बहुत ही अच्छा है कि मैंटिस क्वीन यहाँ पर समय पर पहुंच गई, पर ये यहाँ कैसे आई? ये तो यहाँ से बहुत ही दूर रहती है। मैंटिस क्वीन उस एलियन सोल्जर को पूरी तरह से काट देती है। तभी उनके पीछे से एप किंग और स्पाइडर क्वीन भी आने लगते हैं। जब वेसल मिस्टी माउंटेन में आ रही थी तब उसे नाइनटेल फॉक्स ने रोक लिया था। तब वेसल ने कहा था अर्थ पर कई सारे क्रिएचर्स जल्द ही अटैक करेंगे। नाइनटेल फॉक्स इस सुनने के बाद बहुत ही हैरान हो जाते, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वेसल अपनी बात कंटिन्यू करते कहने लगते तुम्हें उन लोगों को फेस करने के लिए प्रिपेयर करना होगा, अगर तुम प्रिपरेशन नहीं कर दे तो तुम बुरी तरह से मारे जाओगे। गोल्डन नाइट वेसल से कहने लगता है, रुको, क्या तुम हमें उन क्रिएचर्स के बारे में नहीं बता सकती कि वो कौन से क्रिएचर्स है? वेसल कहने लगते हैं, वो एलियंस है, वो दूसरे प्लैनेट्स के जीव है, वो अर्थ पर कब्जा करने के लिए अर्थ को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तभी हमारा सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। ग्रे बालू वाली लड़की एक बर्ड पे बैठते हुए कहीं और जाते हुए कहने लगते हैं, मैं दूसरे बेस्ट की मदद करने के लिए जा रही हूँ। तभी दूसरी तरफ हमें हनी बैजर को दिखाया जाता है, जिससे कि एलियन सोल्जर पकड़ने ही वाला होता है कि तभी गोल्डन मंकी बीच में ही आकर उसके हाथ को काट देता है और उसी मौके का फायदा उठाते हुए हनी बैजर उसकी छाती के आर पार चला जाता है। गोल्डन एंड भी उन एलियन सोल्जर को गाजर मूली की तरह काट रहा था। मैमथ, टायरानोसॉरस और बाकी के बेस्ट पे उन एलियन सोल्जर को बहुत ही आसानी से कुचल रहे थे। सभी एलियन सोल्जर्स को हराने के बाद नाइनटेल फॉक्स उस एलियन कमांडर के सामने आते हुए कहने लगते, तो तुम अब इकलौते ऐसे हो जो कि यहाँ पर बचे हो, तुम्हारे सभी साथी मारे जा चुके हैं, तो अब तुम्हें क्या कहना है? क्या तुम अब अपना मुंह खोलोगे भी या नहीं? तो बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा? एलियन सोल्जर कहने लगता है, तुम बहुत ही एरोगेंट हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे सारे सोल्जर्स मर चुके हैं? जरा आपने पीछे तो मुड़कर देखो। उसके इतना कहते सभी एलियन सोल्जर्स जो कि मरे हुए होते हैं वो वापस से जिंदा होने लगते हैं। उन्हें फिर से खड़ा हुआ देख सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। गोल्डन नाइट कहने लगता है, मैंने तो कई सारे एलियन सोल्जर्स के सिर काटे थे, फिर भी ये कैसे रीजनरेट हो सकते हैं? एलियन कमांडर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करके एक स्पीयर को बनाते हुए कहने लगता है, तुम मेरे एलियन सोल्जर्स की स्ट्रेंथ को पसंद नहीं करती, तो चलो मैं तुम्हारा अपोनेंट बनता हूँ, तो मुझे दिखाओ कि तुम्हें कितनी ताकत है। ये कहकर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए स्पीयर से एक बहुत ही खतरनाक अटैक मार देता है। वो स्लैश की वजह से वहाँ एक कैनियन बन जाता है और वहाँ पर नाइनटेल फॉक्स और एलियन कमांडर की फाइट शुरू हो जाती है। तभी हमें दूसरी तरफ कई सारे एलियन सोल्जर्स को दिखाया जाता है, वो एक साथ मिलकर एक ही जगह पर एनर्जी बीम मारने लगते हैं और उनका टारगेट मिस्टी माउंटेन के ग्रेट बेस्ट होते हैं, जो कि एक ही जगह पर इकट्ठा हुए होते हैं। पर मिस्टी माउंटेन के ग्रेट बेस्ट उस एनर्जी बीम को डॉज कर लेते हैं। गोल्डन नाइट कहने लगता है, धत्तेरे की इनकी पावर पहले से भी बहुत
बहुत ही ज्यादा है, ये मरने का तो नाम ही नहीं ले रहे। तभी एक एलियन सोल्जर आकर गोल्डन एंड को खा लेता है, पर गोल्डन एंड उसके सिर को ही डिस्ट्रॉय करके वापस से बाहर आ जाता है। पर वो एलियन सोल्जर अपना सिर डिस्ट्रॉय होने के बाद भी गोल्डन एंड पर एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी भी मार देता है, और गोल्डन एंड उसके अटैक को डॉज कर लेता है। गोल्डन एंड उस एलियन सोल्जर को देखते हुए कहने लगता है, इसकी बॉडी इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है, फिर भी ये मेरे ऊपर कैसे अटैक कर पा रहा है। तभी मेहमत कहने लगता है, क्या ये लोग पपेट्स हो सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें कितना भी डिस्ट्रॉय करें ये वापस से रिजनरेट होते हैं। उसकी बात सुनने के बाद सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, और उस बैटल को वैसल दूर खड़ी रहकर शांति से देख रही थी। तभी हमारा सीन वापस से बैटल फील्ड के ऊपर आ जाता है। एक अटैक को दिखाया जाता है जो कि एक एलियन सोल्जर के आर पार चला जाता है। ऐसे ही कई सारे अटैक बहुत सारे एलियंस पर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एलियंस बिल्कुल भी रिजनरेट नहीं हो पाते, वो वहीं पर मरकर गिर जाते हैं। और ये काम व्हाइट टाइगर और ग्रे बाल वाली लड़की का था। ग्रे बाल वाली लड़की कहने लगते हैं, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इन्हें जान से मारना है तो हमें इनके कोर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर हम इनके कोर को नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये वापस से रिजनरेट होकर हम पर ही अटैक करेंगे। ग्रे बाल वाली लड़की अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहने लगते हैं, उनके अंदर एक कोर है जिससे उनकी लाइफ जुड़ी हुई है। हम उन्हें तभी मार सकते हैं जब हम उनके कोर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर उनके कोर हमेशा शिफ्ट होते रहते हैं, इसलिए हमें उनकी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी हम उन्हें मार सकते हैं। ये सुनने के बाद गोल्डन एंड अपनी स्ट्रेंथ एम्पलीफिकेशन को यूज करते हुए कहने लगता है, इसकी वजह से चीजें बहुत ही आसान हो सकती है। ये कहने के बाद गोल्डन एंड बहुत ही तेजी से एलियन सोल्जर्स को टुकड़ों टुकड़ों में काट रहा होता है। टायरानोसॉरस उन एलियन सोल्जर को जलाने लगता है। स्पाइडर क्वीन अपने एसिड से उन एलियन सोल्जर्स को पिघलाने लगते हैं। मैंटिस क्वीन उन एलियन सोल्जर्स के टुकड़े करने लगते हैं। मैमथ उन्हें कुचल रहा होता है, और हमारा ट्रायो एक ही एलियन सोल्जर को पीट रहा होता है। वापस से हमारा सीन कमांडर और नाइट फॉक्स के बैटल के ऊपर आ जाता है। उन दोनों की बैटल बहुत ही खतरनाक हो रही होती है, दोनों भी हारने का नाम नहीं ले रहे होते। तभी वहां पर एलियन कमांडर के अटैक की वजह से धुआं धुआं हो जाता है। ग्रे बाल वाली लड़की व्हाइट टाइगर के ऊपर बैठकर ऊपर आ जाती है। वो अपने ट्रेजर आइज से एलियन कमांडर को देखने लगते हैं, और वो कहने लगते हैं, ये बीस्ट बाकियों से बहुत ही अलग है, बाकियों के जैसे इसके अंदर कोई कोर ही नहीं है। तभी कमांडर कहने लगता है, इस ह्यूमन की एबिलिटी बहुत ही ट्रबलसम है, ये हमारी वीकनेस के आर पार देख सकते हैं। नाइट फॉक्स कमांडर को डिस्ट्रैक्टेड होता हुआ देख उसके ऊपर अपनी फायर से अटैक कर देती है, और कमांडर पर उसकी फ्लेम्स का कोई भी असर नहीं होता। कमांडर कहने लगता है, तुम्हारी ये फ्लेम्स मुझे बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर सकती। कमांडर के इतना कहते ही नाइट फॉक्स अपनी फायर से एक बहुत ही बड़े फॉक्स को बना देती है। उस फायर फॉक्स को देखते हुए कमांडर कहने लगता है, अब ये मेरे बराबरी का है, पर मैं अभी तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूंगा, मुझे अभी किसी और को मारना है, तब तक तुम बाकी के एलियन सोल्जर्स के साथ अपना टाइम पास कर सकते हो। इतना कहते ही नाइट फॉक्स के ऊपर एलियन सोल्जर्स अटैक करने लगते हैं। वो एलियन कमांडर व्हाइट टाइगर की तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देख ग्रे बाल वाली लड़की कहने लगती है, व्हाइट टाइगर जल्दी से आसमान में उड़ो। व्हाइट टाइगर थोड़ा ऊपर जाए उससे पहले ही एलियन कमांडर उनके सामने आ जाता है। कमांडर को देखने के बाद ग्रे बाल वाली लड़की और व्हाइट टाइगर भी हैरान हो जाता है। वो कहने लगते हैं, हम इससे फाइट नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, ये बहुत ही स्ट्रांग है। कमांडर कहने लगता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इतने आसानी से यहाँ से जाने दे सकता हूँ? तुम्हारी एबिलिटी बहुत ही ट्रबलसम है, इसलिए मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। वो कुछ करे उससे पहले ही एप किंग आकर कमांडर को पकड़ लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। कमांडर एप किंग को कहने लगता है, तुम लोली क्रिएचर्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? आज मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत मारूंगा। ये कहकर कमांडर वहां पर कोई अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा धुआं हो जाता है। हमें उस धुएं में दिखाया जाता है कि कमांडर ने एप किंग को नीचे गिरा दिया होता है, और उसने एप किंग के एक हाथ को काट दिया होता है। कमांडर कहने लगता है, तुम उतने भी बुरे नहीं हो, तुम लोली क्रिएचर होने के बाद भी मुझे स्क्रैच कर पाए। तभी गोल्डन मंकी बहुत ही गुस्से में कमांडर के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे किंग को हार्म करने की? कमांडर गोल्डन मंकी के अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है, पर उसका हाथ का आउटर शेल ब्रेक होने लगता है। उसे देखते हुए कमांडर कहने लगता है, ये रॉड इसके हाथ में जो स्टिक है वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल है। कमांडर अपने दोनों हाथों में एनर्जी बॉल्स को बनाते हुए कहने लगता है, तो चलो मैं सबसे पहले तुम्हें ही देखता हूँ। गोल्डन मंकी उसकी बात सुनने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं डरता और वहीं पर खड़ा रहता है। तभी एप किंग जमीन पर से उठकर कमांडर को पीछे से आकर पकड़ लेता है। कमांडर एप किंग को देखते हुए कहने लगता है, ये बहुत ही अनोइंग है, मुझे पहले इसे ही मारना होगा। ये कहकर कमांडर अपने हाथ को सिर्फ थोड़ा मोड़कर अपने एनर्जी बॉल को एप किंग के पेट में मार देता है, जिसकी वजह से एप किंग के पेट में ही छेद हो जाता है। एप किंग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। गोल्डन मंकी ये देख बहुत ही शौक हो जाता है। कमांडर एप किंग से कहने लगता है, तुम बार बार मेरी फाइट में टांग अड़ाने के लिए क्यों आते हो? तो अब मैंने अपना मन बदल लिया है, सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। ये कहकर कमांडर उन दोनों के आसपास एक बैरियर को बना देता है और कहने लगता है, अब कोई हमारी फाइट में इंटरफियर करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता, अब मैं तुम्हें बहुत ही टॉर्चर करके मारूंगा। गोल्डन एंड उस बैरियर की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हें ऐसा करते हुए देखेंगे? वो उस बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है, पर उस बैरियर को कुछ भी नहीं होता। एलियन कमांडर कहने लगता है, तुम चाहे इस पर कितने भी अटैक करो, तुम्हारे अटैक्स का इस बैरियर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। एक फिफ्थ ऑर्डर का बीस्ट भी इस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाएगा। ये कहकर कमांडर और ज्यादा एलियन सोल्जर्स को समन करने लगता है। उन एलियन सोल्जर्स को उस वर्ल्ड में से आता हुआ देख ब्लैक ड्रैगन कहने लगता है, ये एलियंस रुकने का नाम नहीं ले रहे, ये आते ही जा रहे हैं, क्या ये खत्म होंगे भी या नहीं?